सभी शिक्षक साथियों को सादर अभिवादन। मैं हूं दया शंकर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो 18 शिक्षण तकनीकियां दी गई हैं उनके बारे में। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, चाहे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हो, चाहे आधारशिला, चाहे शिक्षण संग्रह, आशा है कि आप सबको बीआरसी से ये प्राप्त हो गए होंगे और इन दिनों आप सब इन मॉड्यूलों में दी गई चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए, अध्ययन हम सब लोगों का और आसान हो, इसके लिए ये वीडियो आपको समर्पित है। आइए साथियों, फिर हम लोग समझते हैं कि ये 18 शिक्षण तकनीकें कौन कौन सी हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला नंबर पर ये है अपना संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। संसाधन कई हो सकते हैं, उनको हम दो भागों में बल्कि बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा अपना भौतिक संसाधन, एक हो जाएगा मानवीय संसाधन। तो भौतिक संसाधन में जितनी भी चीजें, चाहे चाक डस्टर हो और चाहे व्हाइट बोर्ड मार्कर हो और चाहे फिर कक्षा कक्ष जो है हमारा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के रूप में निखर के आने वाली बात हो, तो अगर इन चीजों से हमारा कक्षा कक्ष क्या है, पूर्ण है, तो वो हमारी एक प्रभावी शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आने वाला तथ्य है। अगला है भैया ये कक्षा प्रबंधन या बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था अगर एक जैसी रहती है, बैठक व्यवस्था एक जैसी अगर रहती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं और उनमें कुछ नयापन नहीं एहसास होता है। तो नयापन लाने के लिए, कुछ नया एहसास कराने के लिए हमें बैठक व्यवस्था में चेंज करना चाहिए। ये हमारी दूसरी शिक्षण तकनीक है। फिर तीसरी है रोचक प्रस्तावना। एक हमारे मित्र हैं, वो तो ये कहते थे कि अगर हमारी प्रस्तावना रोचक हो गई, हमारी ये जो प्रस्तावना है ये अगर रोचक हो गई मित्रों, तो 50% तो हम प्रस्तावना के समय ही आउटकम को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। अगला ये बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग टेक्निक है जिसे हम कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का अनुप्रयोग। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का अनुप्रयोग अगर हम करते हैं साथियों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का उपयोग करते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो शिक्षण होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी और जो भी कहें आप उसको, बहुत ही बोधगम्य हो जाता है। शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, खेल, रोल प्ले आदि, इनका उपयोग अगर हम करते हैं, ये शैक्षिक गतिविधियां हैं, नवाचार, रोचक खेल, क्योंकि बच्चे इन सब चीजों में रुचि लेते हैं और इन सब चीजों से जोड़ते हुए अगर हम बच्चों को लर्निंग आउटकम प्राप्त करा पाते हैं तो ये हमारी जो तकनीक है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। अगला है प्रश्न पूछना, ये क्वेश्चनिंग स्किल। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चों से ही सारी चीज पूछ पूछ करके अपना पूरा लेसन प्लान खत्म कर देते हैं। मतलब उनका जो सिखाना होता है वो उसे एक्सप्लेन न करके, उसे सीधा सीधा लेक्चर मेथड न करके बच्चों से पूछ करके उसको जो है पूरा सिखा डालते हैं। ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। इससे क्या होता है, बच्चे बहुत ही बढ़िया से सीखते हैं, उनका जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो अस्थायी रहता है। सीखने के लिए बातचीत, सीखने के लिए क्या होना चाहिए? बातचीत। अगर हम बातचीत करते हैं, बच्चों को पहले से भूमिका बना करके और तैयार करते हैं सीखने के लिए, तो वो हमारी बढ़िया तकनीक साबित हो सकती है। बच्चों के लिए कार्य पत्रक, सभी को वर्कशीट मिलनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग हम जानते हैं कि जब बच्चा करेगा तभी वो सीखेगा। सभी को शामिल करना, अगर हम सभी बच्चों को शामिल कर ले पा रहे हैं तो ये बहुत ही महान कार्य है हम लोगों के लिए। ये कहिए कि बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ा कार्य होगा अगर हम सभी को शामिल कर ले रहे हैं। और यही हमें इन दिनों सीखना है, इन दिनों अपने क्षमता का संवर्धन करना है कि हम ऐसी कोई टेक्निक अपनाएं कि कोई भी बच्चा छूटने न पाए, कोई भी बच्चा जो है ये अलग खलग ना महसूस हो उसको, और वो हमारे शिक्षण में सम्मिलित हो सके।
अगली जो हमारी शिक्षण तकनीक है वो समूह में कार्य है, फिर जोड़ी में कार्य है। समूह में कार्य कराने से बहुत फायदा होता है, और इसी प्रकार जोड़ी में कार्य कराना। परिवेशी संसाधनों का उपयोग, परिवेशी संसाधन अगर हम उपयोग करते हैं अपने शिक्षण विधि में, तो बच्चों को ये नहीं लगता कि हाँ हम कोई अपने परिवेश से बाहर की चीज को पढ़ रहे हैं। अपने आसपास की चीजों के बारे में जब हम उनसे जोड़ करके शिक्षण करते हैं, तो ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी हो जाती है साथियों। फिर अभ्यास के अवसर देना है, ये हमारा अभ्यास के अवसर देना। ये जो है एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करेंगे बच्चे उतना ही सीखते हैं। तो प्रैक्टिस के पर्याप्त अवसर देने चाहिए, अभ्यास के अवसर देना चाहिए। इससे होता क्या है, जो सीखा हुआ ज्ञान होता है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो पाती है, उसका दोहरान होता है, तो वो अधिक अस्थायी हो पाता है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। बहुत से शिक्षक होते हैं साथियों कि वो प्रतिपुष्टि ही नहीं देते, वो कहते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव पुनर्बलन, एक धनात्मक पुनर्बलन देते हैं उसको, तो उसका उत्साह बढ़ता है, और जब उत्साह बढ़ेगा बच्चे का तो वो अधिक आसानी से सीखने में सक्षम हो सकेगा। तो ये हमारी एक तकनीक है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण एजुकेशनल टूर जिसे बोलते हैं, तो ये भैया बहुत ही बढ़िया होता है, एक्साइटिंग होता है बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। टीचर चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ले जाएं कहीं ऐसी जगह पर जहां वो जो हम लोग बीएड में पढ़े हैं आनस चांग का सिद्धांत, कि बच्चे को तालाब पढ़ाना है तो तालाब न पढ़ा के बल्कि तालाब को दिखा दिया जाए सीधे, तो वो बहुत आसानी से और बहुत बोधगम्य तरीके से उसको जान सकेगा कि हाँ तालाब क्या होता है। तो वो शैक्षिक भ्रमण में जो है संभव हो पाता है। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। प्रायः हम इसको नहीं अपनाते, कहते हैं अरे ये बेकार है, ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है साथियों। इसकी जरूरत इसलिए कि बच्चों में वो एक्साइटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जिससे कि उनका जो मन है वो पढ़ने की ओर या इन सब चीजों को जानने की ओर उन्मुख हो सके, उनमें जो है एक सोच, एटीट्यूड डेवलप होने का मौका मिल सके कि हम किस प्रकार से एनालाइज करते हैं चीजों को, किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए। वो सारी चीजें जो है शैक्षिक भ्रमण से जो है क्लियर होता है। तो इसको अभी हमें यूज करना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, ये हमारा शिक्षण सूत्र ही है, सरल से कठिन की ओर। अगर हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं तो क्या होता है, सीखने में आसानी होती है और बच्चे जो है आसानी से चीजों को सीख पाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, ये हमारा अंतिम टीचिंग टेक्निक है ध्यानाकर्षण में। प्रोजेक्ट कार्य ये छोटे बच्चों के लिए तो कम उपयोगी है, लेकिन जो बड़े बच्चे सपोज कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे हैं तो उनके लिए प्रोजेक्ट कार्य बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो है वो स्वयं वर्क करते हैं, स्वयं जो है इसमें उनका ज्यादा योगदान रहता है। तो प्रोजेक्ट कार्य भी हमारा क्या हो गया, एक टीचिंग टेक्निक है। तो यहाँ पर एक ये चीज निकल के आता है साथियों की इसमें पहला जो टीचिंग टेक्निक है वो क्या दिया गया है, तो पहला अपना ये है क्या, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। तो कक्षा कक्ष का जो वातावरण हो वो क्या होना चाहिए, संसाधनों से पूर्ण होना चाहिए। और अंत में जो है प्रोजेक्ट कार्य। बाकी और हम ये जितनी भी टीचिंग टेक्निक है इसका कहीं ना कहीं उपयोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन हमें इन चीजों को जानना है, दिमाग में रखना है, ताकि ये हम बता सकें कि हमने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का अध्ययन किया।